अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। हम आज आपके सामने कीमा और करेले बनाएंगे। हम ये करेले छिलकों समेत बनाएंगे। आप चाहें तो इसके साथ चिकन का कीमा या बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर बीफ का कीमा ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आपने सबसे पहले करेलों को साइडों से काट के और उनको लंबे रुख पे काट के इस तरह की काट लेना है और इसको तेल में फ्राई कर लेना है। इनको गोल्डन ब्राउन करना है। फ्राई किए हुए करेलों की खुशबू इतनी मज़ेदार होती है कि ये कीमा करेले की हांडी की जान है। ये खुशबू कीमा करेले की हांडी की जान है। आपने फ्राई करके इनको बाहर निकाल लेना है प्लेट में, और फिर उसी वॉक के अंदर कीमे को फ्राई कर लेना है। थोड़े से तेल में इनको हम फ्राई करेंगे कीमे को, और फिर इसमें हम 1 चमचा सोया सॉस का डाल देंगे। सोया सॉस से इसकी हीट ख़त्म हो जाती है और खुशबू आ जाती है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब उसी वोक के अंदर हम तेल डाल के उसमें क्रश की हुई प्याज को सुर्ख कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन या गुलाबी। ये खुशबूदार फ्राई कर लें आप इसको। ये ख्याल रखें कि प्याज जलने ना पाए। फिर हम इसमें 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट हम घर पे बनाते हैं, खालिस और साफ़ सुथरी। सेहत इंसान के किचन से शुरू होती है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो बहुत अच्छा होगा। 1 चमचा पेस्ट का डाल देंगे लहसुन अदरक का। इसको भी थोड़ा सा सोटे करेंगे, क्योंकि इससे इसमें खुशबू आ जाएगी। लहसुन अदरक की भी अपनी खुशबू होती है। थोड़ा सा साटे करके हम फिर इसमें मसाला जात डाल देंगे, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, और गरम मसाला, हल्दी और नमक। अगर आप चाहें तो इसमें पेपरिका डाल सकते हैं। आप मिर्चें भी लाल मिर्चें डाल सकते हैं, हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाल सकते हैं। मैं सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट। जी हाँ, ये इससे इसमें बहुत प्यारा रंग भी आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टोमेटोज़ को जब आप फ्राई करते हैं तो उनकी अपनी खुशबू आती है। ये सारी खुशबुएँ मिलके एक हांडी को बनाती हैं। तो हम इसके बाद वही बर्तन धो के इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से मसाला ज़्यादा हो जाता है, गाढ़ा होके और ज़्यादा हो जाता है। इनको फ्राई करने के बाद, इसको गाढ़ा करने के बाद, फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। फ्राई किया हुआ कीमा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। अब इसमें हम कीमा डालेंगे। इसको भून लेंगे, और फिर इसको भूनने के बाद थोड़ा सा फिर इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे। ये पूरा गिलास पानी का डाल के और इसको ढक के हल्की आंच पे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये गल जाए।
इसको ढक के हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें, हमने जब इसको खोला इसमें बहुत प्यारा रंग आया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, लेकिन इसमें नमी या मॉइस्चर जो है उसको रखेंगे और इसमें हम करेले डाल देंगे। ये करेलों को गलाने में काम आएगी। हम तो पहले ही सबको फ्राई कर चुके हैं, सारे मसाला जात को, तो अब इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हम करेले डाल देंगे। ये सालन इतना मज़ेदार बनता है कि आपके घर में रोटी खाने वाला 2 साल का बच्चा भी खाएगा, ज़रा इसमें करवाहट नहीं होगी। आप इसको रोटी से, यानी फुल्के से, पराठे से, नान के साथ खा सकते हैं। आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। किसी को पता नहीं चाहिए, जो करेले नहीं खाते वो भी आराम से खा जाएंगे इन करेलों को, उनको पता ही नहीं चलेगा। मेरा बेटा नहीं खाता करेले, लेकिन उस दिन मैंने उसको सैंडविच बनवा के दिए साथ, तो बड़े शौक़ से उसने खाए। जॉब पे लेके गया ना, बड़े शौक़ से खाए, उसको पता ही नहीं चला ये करेले हैं। फिर हम इसको धनिए से गार्निश करके ढक के रख देंगे। जब ये गल जाएगा, अब हम इसको चेक करेंगे ये गल गया है कि नहीं। करेले नरम हो जाए तो फिर इसको हम गार्निश कर देंगे धनिया के साथ। बहुत सादा और बहुत ही छोटी छोटी तरकीबें होती हैं जिससे खाने में जान पड़ जाती है। आप चाहें तो इसमें हल्की हल्की काट के शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, उसकी वो भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको ये तरकीब पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।